उठा लो हाथ ऊपर, जय हो। कहते हैं कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वही है जो पागल अवध बिहारी का। आइए हाँ हो जहाँ विराजे राधा रानी, हरी अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। हरि बोल। कन्हैया ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। और प्यारे अरे गुण और अवगुण तुम्हें सवर पड़े, गुण और अवगुण। आदमी के काम कब बिगड़ते हैं मालूम? जब हम अपने काम को स्वयं करने लगते हैं तब काम बिगड़ जाता है। आप अपने जीवन में कोई भी काम हो राम जी को सौंप दो। ये भागवत हो रही है, अब ये कैसे होगी? राम जी तुम जानो, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, तुम जानो, तुम्हारे हाथ में दे दिया हमने। अब ये कार्यक्रम कैसे सफल होगा? राम जी तुम जानो। कोई धंधा डाल रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, राम जी ये काम करने जा रहा हूँ, तुम जानना, तुम समझना, कोई नुकसान ना हो। लेकिन नहीं, आदमी सोचता अरे हम हैं, हम खुद ही कर लेंगे। हाँ भैया, गुण और अवगुण तुम्हें समर, और अरे पाप पुण्य सब तुझको अर्पण। अरे प्रेम से बोलो राधे राधे, तेरो हुई जाए बेड़ा पार कन्हैया। खा लीजिए एक बार सभी लोग, प्रेम से बोलो राधे राधे, हुई जाए बेड़ा पार। कहते हैं यहाँ 7 दिन भगवान की कथा होनी है, आज को छोड़ के 5 दिन बचे। अब यहाँ भगवान की कथाएं होंगी, कृष्ण की लीलाएं होंगी, बड़ा आनंद आएगा। तो ये साधारण स्थान नहीं बचा, ये वृंदावन हो गया। अब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हरि प्रेम से बोलो राधे राधे, तेरो हुई जाए बेड़ा पार कन्हैया, समरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार समरिया। हो जहाँ विराजे राधा रानी, अरियल बेली सरकार कन्हैया। आहा उठाइए सभी लोग, जय हो। समरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। ए कन्हैया ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में सुनाई श्री सूत जी महाराज जी। जवाब दिया कि देखो सोनक दृश्य, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरल से सरल मानव को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब देखिए श्रीमद् भागवत कथा जो है ये कृष्ण का स्वरूप है। समाज में कहते हैं जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम में और कृष्ण में भेद करने वाला में कोई नहीं हो। लेकिन एक बात और है, समाज के लोग राम में और कृष्ण की लीलाओं में थोड़ा सा भेद है। कैसा? देखिए राम जी की जो लीलाएं हैं हमें ये आदर्शों पे चलना सिखाती हैं।
पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को प्रजा की सेवा करना कैसी करनी चाहिए, ये सिखाती है रामायण। और जो कृष्ण की लीलाएं हैं ये हमें आनंद और मोक्ष प्रदान करती हैं। कृष्ण के जैसा राजनीतिक कूटनीतिक विद्वान नहीं हुआ और राम के जैसा कोई मर्यादित पुरुष नहीं हुआ, जिसने मर्यादा में रहने के बाद भी अपने जीवन को एक सार्थक और आम पुरुष की तरह बिता डाला। राम के जीवन को जब आप लोग पढ़ोगे तो राम के जीवन में आपको चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। राम जी ने अपने जीवन में जो भी काम किया वो आम आदमियों की तरह किया। देखा होगा लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था, राम जी तो भगवान थे, वो चाहते तो लखन के ऊपर हाथ ही फिरा देते, लखन लाल उठ के बैठ जाते। लेकिन यहाँ प्रभु राम जी ने कर्म को महत्व दिया, कर्म कि कर्म करो। कर्म करने का मतलब है कि अगर बीमार हो तो मंदिर मत जाओ, विरोध नहीं है, एक बात है यहाँ कर्म को जोड़ा भगवान ने कि बीमार हो तो मंदिर मत जाओ, क्योंकि मैंने संसार में कदम कदम पर भगवान बैठा रखे हैं, अपने रूप में डॉक्टर के पास जाओ, वही तुम्हारे काम आएगा, वो भी भगवान का दूसरा रूप होता है। परमात्मा ने कहा तुरंत हनुमान जी को भेजा, सुखेड़ वेद को लेकर के आए, उनसे कहा कि जाओ और जाकर के द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लेके आओ। कर्म करना सिखाया मानव को। समुद्र पर पुल बन रहा था, वो तो भगवान थे, एक बाण मार देते समुद्र पर अपने आप पुल बन जाता। लेकिन वानरों की मदद ली, वानरों के द्वारा कर्म करना मनुष्य को सिखाया कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक आगे के रास्ते खुलने वाले नहीं है। बोले कर्म प्रधान बीसोर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। राम में कृष्ण में भेद नहीं है, जबकि दोनों एक ही अंशावतार हैं, लेकिन उनको मानने वाले आपस में लड़ते हैं। कोई कहता राम हमारे हैं, कोई कहता कृष्ण हमारे हैं। कृष्ण को मानने वाले राम को नहीं मानते, राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते। मानव तो बंटता ही था, लेकिन उसने राम को भी बांट दिया, भगवानों को भी बांट दिया। लेकिन ध्यान रखना, विश्राम सागर में दर्शाया गया, बोले जाति पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। हाँ, वृंदावन में एक बड़े सुंदर भक्त हैं जिनका सबने नाम भी सुना होगा, सूरदास जी। उनके आंखें नहीं थी, अंधे थे बेचारे। बताते हैं कि सूरदास में और तुलसीदास में एक बार बहस हो गई। तुलसीदास जी राम के भक्त थे और सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे। तो तुलसीदास ने सूरदास को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि कन्हैया में कुछ नहीं है, हम देखो राम के भक्त हैं, राम जी बहुत कुछ हैं, कृष्ण कुछ नहीं है। अरे राम को देखो, राम के हाथ में धनुष बाण है और देखो इतनी बड़ी सेना है। कन्हैया के पास क्या है, जरा सी मुरली लिए घूमता रहता है। अच्छा एक चीज और है भैया, तुलसीदास बाबा कन्हैया को कभी प्रणाम नहीं करते थे। जानते क्यों? तुलसीदास कहते थे कि तुलसी मस्तक तब नवे जब हाथ गहो धनुबाण। तुलसीदास कहते थे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब हाथ गहाओ धनुबाण, यानी मेरा सर कन्हैया तेरे आगे तभी झुकेगा जब तू हाथ में धनुष बाण उठाएगा। तभी कभी कभी कैलेंडर में देखना आप लोग, कहीं कहीं कन्हैया की फोटो मिलेगी जिसमें कन्हैया धनुष बाण पकड़े हैं। क्यों? केवल तुलसी बाबा के लिए उन्होंने धनुष बाण उठाया था, पूरी जिंदगी में कभी धनुष नहीं चलाया। केवल तुलसी बाबा के लिए धनुष बाण लिया था, और जब कन्हैया ने धनुष बाण लिया तब तुलसी बाबा बोले हाँ अब हुई कोई बात, तब तुलसी बाबा ने इनको प्रणाम किया था। तुलसीदास में सूरदास में बहस हो गई, बोले राम बड़े, वो बोले कृष्ण बड़े। तो तुलसीदास बोले चलो फैसला हो जाए कौन बड़ा है। बोले कैसे? बोले काम करते हैं, ये पेड़ खड़ा है ना सामने पेड़, हाँ एक तराजू मंगाओ, तराजू। अब वो तराजू टांगो, एक में तुम राम को लेके बैठो, एक में हम कृष्ण को लेके बैठो। जिसका पलड़ा भारी होगा समझ जाओ कि वही बड़ा है। तराजू मंगाया गया, तराजू पेड़ पे टांगा गया।
अब जैसी तराजू पेड़ पे टांगा गया तो समाज के लोगों क्या हुआ कि एक तरफ तुलसी बाबा बैठ गए राम को लेकर के और दूसरी तरफ सूरदास जी बैठ गए लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके। अच्छा, तुलसीदास बड़े चालाक। तुलसीदास जी जब बैठे तो तुलसीदास बोले जय सीताराम, और जब सूरदास का नंबर आया तो सूरदास बोले जय गोपाल की, और बैठ गए। हाँ, बैठ गए। और जैसे बैठ गए, अब भैया पलड़ा जो था कभी तुलसीदास का नीचे कभी सूरदास का नीचे। अब जिसका ऊपर जाए उसकी सांसें रुकने लगे। जिसका ऊपर जाए, अब कभी तुलसीदास का नीचे कभी सूरदास का नीचे, ऊपर नीचे होता रहा। अब ऐसे से 10-5 मिनट चलता रहा और अचानक से तुलसीदास जी का नीचे आ गया और सूरदास जी का पलड़ा ऊपर चला गया। हार गए सूरदास जी। अब जैसी सूरदास हार ही गए, तुलसीदास बोले देखा, हमने पहले कहा था कि राम में दम है, उसमें कोई दम नहीं कलुआ में। हाँ, उसे क्यों मानते हो? अब बेचारे भैया सूरदास बड़े गुस्सा, उठाई लड्डू गोपाल की मूर्ति और खिसियाने बेचारे घरे चले आए। कुटिया में आए और ऐसे मूर्ति रख दी और ऐसे मुंह घुमा के बैठ गए। बोले बात नहीं करना मुझसे। हाँ, लड्डू गोपाल से बोले बोलना नहीं, मैं नाराज हूँ तुमसे, मेरी बेइज्जती करवा दी आज तुमने। बताओ उस तुलसिया से हार गया मैं। हाँ, ऐसे बोले बताओ उस तुलसिया से हार गया मैं, कुछ नहीं उसके पास में, नंगा है। बताओ पत्नी के चक्कर में मारा गया कई बार है उसके। बताओ ऐसे आदमी से तुमने मुझे हरवा दिया, 5 दिन की उम्र में पूतना मार दी, गोवर्धन पर्वत उठा लिया और आज मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे थोड़े भारी हो जाते तो मेरा सम्मान बन जाता। बात मत करना, हमसे बोल मत देना। ऐसे मुंह घुमा के बैठ गए। अच्छा, जैसे सूरदास जी मुंह घुमा के बैठे तो कन्हैया उस मूर्ति में थे, लड्डू गोपाल जी छोटे। मूर्ति से निकल करके कन्हैया बाहर आए और सूरदास की गोद में बैठ गए और प्रेम से ये थोड़ी में हाथ लगाया, कही बाबा। सूरदास बोले हट जाओ, बात मत करना हमसे, तुमसे गुस्सा है, बात मत करना, मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। भगवान कन्हैया बोले बाबा बात तो सुनो, इसमें मेरी गलती ना है, गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? मेरी क्या गलती है? मैं तुझको लेकर के तराजू में बैठा, तू थोड़ा मोटा हो जाता, मेरी इज्जत बच जाती, तूने बेइज्जती करवा दी। कन्हैया बोले ना बाबा, तुम ध्यान से सोचो, जिसके पलड़े में 3 बैठे होंगे वो जीतेगा कि जिसके में 2 बैठे होंगे वो जीतेगा? तुम बताओ। सूरदास बोले जिसके में 3 होंगे वही जीतेगा। तो फिर तो 3 कहाँ थे कन्हैया? 2 उधर थे, 2 इधर थे। तुमने ध्यान से सुना नहीं? जब तुलसी बाबा तराजू में बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा था? जय सीताराम। तो राम आए और सीता जी आई। और जब तुम बैठे तब तुमने क्या कही? जय गोपाल की। तुम ठन ठन गोपाल चले आए अकेले, और कहा हम अकेले चले आए, हम आके बैठ गए। अगर तुम ये कहते राधे श्याम, मैं अपनी राधा को लेके आता, फिर देखता हमें कौन हराता। हाँ, सूरदास बोले हाँ यार जो गड़बड़ हो गई, अभी हाल लो। अब सूरदास जी वहां से दौड़े तुलसी बाबा के पास आए। ए तुलसिया बाहर निकल, बाहर निकल, ए तुलसिया बाहर निकल। अच्छा, तुलसी बाबा मजाक कर रहे थे तो तुलसी बाबा अंदर से निकले हंसते हुए। क्या हुआ सूरदास? सूरदास बोले वो पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, दोबारा फिर तराजू टांगो। बोले दोबारा फिर तराजू टांगो, पिछली बार हमसे गड़बड़ हो गई थी, अब हम दोबारा बैठेंगे। तुलसीदास बोले जिस करिया ने तुमको पढ़ा के भेजा है, हम सब समझ रहे तुम्हें। सूरदास बोले हैं हमको कौन पढ़ाएगा, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। बोले नहीं हम जानते हैं, वो जिसको तुमने जेब में डाल रखा है ना लड्डू गोपाल को, मैं सब समझ रहा हूँ। सूरदास जान गए कि तुलसी बाबा सब जान गए। तुलसीदास आए, सूरदास को गले से लगा लिया, कहा कि देखो तुम राम को मानना शुरू कर दो। देखो राम ने हमें आंखें दी हैं और तुम कन्हैया को मानते हो, बताओ उसने तो तुम्हें आंखें भी नहीं दी हैं। लेकिन यहाँ सूरदास ने ऐसी बात बोली कि तुलसी बाबा सूरदास के भक्त बन गए। जब तुलसी बाबा ने कहा कि उन्होंने तुम्हें आंखें भी नहीं दी हैं, आंखें हमें दी हैं, तो सूरदास बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही। सूरदास बाबा बोले हे तुलसीदास, राम ने तुम्हें आंखें दी हैं ताकि तुम संसार देख सको, और मुझे मेरे कन्हैया ने आंखें इसलिए नहीं दी हैं ताकि मैं इस मतलबी संसार को देख ना सकूं। मैं सिर्फ अपने कृष्ण को देख सकूं, इसलिए मुझे आंखें नहीं दी हैं।
तुलसी बाबा की आंखों से आंसू आ गए, गले से लगा लिया, पैर छू लिए, शिष्य बन गए। उस दिन से कन्हैया के ऊपर बहुत से पद लिखे विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने। हाँ, तुलसी बाबा भक्त बन गए। और उसी समय तुलसी बाबा बोले, सूरदास बुरा ना मानना, मैं तो मजाक कर रहा था, बाकी राम में कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वो तो अपनी लीलाएं करने के लिए संसार में आते हैं, वो नटवर हैं। उनको कहा भी गया है क्या कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। अरे सब सखियनों में श्री राधा बड़ी है, अरे सब सखियनों में राधा बड़ी है। अरे ज्यों तारो विच चंदा, हरि बोल। अरे ज्यों तारो विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। और प्यारे, अरे सब ग्वालन में अरे मन सुख बड़ो है, अरे सब ग्वालन में मन सुख बड़ो है। अरे जैसे बाल मुकुंदा, हरि बोल। अरे जैसे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, जैसे बाल मुकुंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।